तो युद्ध के 36वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि आपको याद होगा जब मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। जंग शुरू होने के बाद से ये ईरान के लिए ट्रंप की 5वीं डेडलाइन है। 48 घंटे बाद कहर टूट पड़ेगा ईरान पर। अब देखने वाली बात है कि ये जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसके बाद क्या करता है ईरान, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है तब तब ईरान ने भी उसी तरह से पलटवार करते हुए कहा है कि वो इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है और अपनी शर्तों पर ही वो इस युद्ध को खत्म करेगा। ईरान अमेरिका के अभेद माने जाने वाले फाइटर जेट को लगातार निशाना बना रहा है। तो आखिर कैसे, वो कौन सी अमोघ शक्ति है जिसने ईरान को इतना घातक बना दिया, जिसके दम पर ईरान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है? ईरान की खाड़ी के किनारे स्थित खुजिस्तान प्रांत में मार गिराए गए अमेरिकी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान का यह मलबा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम एशिया के युद्ध में ईरान ने किसी अमेरिकी फाइटर जेट को ढेर कर दिया, हमले में बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका के अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को आखिर टारगेट कैसे किया? कैसे उसने अमेरिका के गर्व माने जाने वाले F-15E जैसे घातक विमान को निशाना बना दिया, जो अब तक अभेद्य था, जिस पर कभी कोई हमला ही नहीं कर पाया था। आखिर उस पर अब हमला कैसे हो गया? अब इस तस्वीर को भी देखिए। ईरानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की इंफ्रारेड साइट से ली गई तस्वीरें। ईरान का दावा है कि ये अमेरिकी वायुसेना का A-10 वॉर्थॉग युद्धक विमान था, जिसे शुक्रवार को मार गिराया गया, जो हाल फिलहाल में गिराया गया दूसरा जेट है। और ये F-15 की घटना पहले की तस्वीर है। ये फाइटर जेट केशमद्वीप के पास क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन पायलट सुरक्षित तरीके से विमान को बेस तक ले गया था। कुल मिलाकर जो कुछ भी सामने आया है वो ईरान का उन्नत इंफ्रारेड मिसाइलों का खेल बताया जा रहा है, जिसके बारे में ईरानी सेना के कमांडर भी बोल चुके हैं। ये दावा उसी इंफ्रारेड तकनीक के बारे में है जिन्हें अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बताया जा रहा है। ईरानियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एक माजिद क्लास की शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, उसका सिमिलर वर्जन जो हमारी सेना में ईगला के नाम से जाना जाता है। वो लो ऑल्टीट्यूड पे काम करता है। नीचे उड़ते हुए जहाज जिनको आप आंखों से देख सकें, उनको आप अपने सिस्टम से ट्रैक करके फायर कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि स्टेल्थ का मतलब इनविजिबल नहीं है। स्टेल्थ का मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। दैट मीन्स उसको देखा जाना इलेक्ट्रॉनिक और रडार के माध्यम से उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और IR जो यूज़ करता है वो इंफ्रारेड हीट को पिक करता है। तो किसी भी फाइटर जेट के मनूवरिंग स्टेजेस पे आफ्टर बर्नर अगर एंगेज हो तो काफ़ी अच्छा खासा हीट सिग्नेचर अवेलेबल रहता है, और वही उसी का इस्तेमाल ईरानियन फोर्सेस ने किया। ईरान ने इंफ्रारेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर अमेरिकी जेट विमानों को ट्रैक कर मार गिराया। एक इंफ्रारेड सिस्टम किसी विमान को उसके जेट इंजन से निकलने वाली गर्मी के आधार पर पकड़ता है। इसके लिए किसी रडार का इस्तेमाल नहीं होता। इंफ्रारेड सिस्टम गर्मी के स्रोत पर लॉक करता है। ऑपरेटर लॉन्चर को लक्ष्य की ओर तब तक निशाना बनाता है जब तक लॉन्चर ठंडे आसमान में सबसे मजबूत गर्मी के स्रोत को पूरी तरह से स्कैन न कर ले। एक बार लॉक हो जाने के बाद सिस्टम उस चलती हुई गर्मी की पहचान को ट्रैक करता है और मिसाइल को सटीक दिशा में भेज देता है। मिसाइल गर्मी के स्रोत को इंटरसेप्ट करती है। माना जा रहा कि ईरान का स्वदेशी माजिद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन हमलों में इस्तेमाल किया गया होगा। ईरान ने इनोवेशन करके या चाइना और रशिया की मदद से ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम के ऊपर काम करती है, यानी कि वो रेडिएशन एमिट नहीं करती बल्कि वो हीट सेंसिंग है, वो एयरक्राफ्ट की हीट को सेंस करती है। किसी विमान की गर्मी को पहचान कर उसे निशाना बनाना कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन जो कुछ नया है वो ईरान के इंफ्रारेड सीकर की गुणवत्ता है। अगर विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे हों तो ये इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम लड़ाकू विमानों और ड्रोन को ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये पूरी तरह से खामोशी से काम करते हैं, क्योंकि इनमें रडार शामिल नहीं होते। दूसरी ओर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उनके अपने फायदे और अपना सामर्थ्य होता है। ये सिस्टम ज्यादा दूरी पर और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को मार गिराने में अधिक सक्षम होते हैं। लेकिन जिस पल आप रडार स्विच ऑन करते हैं, आप खुद भी पकड़े जा सकते हैं और फिर हमले का लक्ष्य बन सकते हैं। इंफ्रारेड सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता। इन्हें पैसिव सिस्टम कहा जाता है और ये खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, जहां लक्ष्य के पास बचाव के लिए बहुत कम समय होता है। और माना जा रहा है कि रडार से इतर उसी भेजे गए हमलों को परखने में अमेरिका के विमान नाकाम हो रहे हैं और ईरान का शिकार बन रहे हैं। अब इस खतरे से अमेरिका तुरंत कैसे निपटेगा, देखना होगा।